तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितां स नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्स गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो लास्ट टाइम हमने 57 नंबर श्लोक तक किया था, तो आज हम लोग 58 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। तो ये 58 नंबर श्लोक है। तो इसमें भगवान अर्जुन का, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर भगवान देते हैं। कुछ तीसरे नंबर का प्रश्न था अर्जुन का कि ये जो स्थितप्रज्ञ मुनि हैं जिसकी बुद्धि एकदम दिव्यता या फिर ना भगवान की भक्ति पर स्थित हो गई है, तो व्यक्ति कैसे बैठता है, मतलब वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में लेके आता है। तो ये अर्जुन का प्रश्न था। तो भगवान क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं ये 58 से लेकर 63 नंबर श्लोक में। तो आज हम लोग भगवान का उत्तर ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो 58वां श्लोक इस तरह से है। यदा संहरते चायाम कूर्मो अंगानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं कूर्म। कूर्म का मतलब होता है कछुआ। तो आप बहुत सारे दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे अगर, तो आप देखेंगे वहाँ पर कछुआ बना होता है। कई लोग तो मंदिर में कछुआ रखते भी हैं। तो वो इस श्लोक के कारण रखते हैं। इस श्लोक में भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। तो कछुआ क्या करता है, कछुए को जब भी कुछ भय होता है कि कोई हम पर आक्रमण करने वाला है, तो कछुआ अपना सर और अपने चारों पैर अपनी पीठ के अंदर, और पीठ और पेट के बीच में जो उसकी खोपला होता है उसके बीच में उसको छुपा लेता है। और उसकी पीठ इतनी शक्तिशाली होती है कि आप ईंट भी फेंक के मारिए तो ईंट टूट जाएगी, कछुए कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से वो अपना बचाव करता है। और जब भी वो भय मुक्त होता है, उसको समझ में आता है कोई आक्रमण करने वाला नहीं है, तो आहार विहार करने के लिए आराम से अपना सर बाहर करता है, हाथ और चारों पैर बाहर करता है और यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो उसी तरह से उदाहरण दिया गया है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस। तो जब स्थितप्रज्ञ मुनि देखता है कि बाहर भौतिक चीज़ों को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, तो उसको डर लगता है कि नहीं नहीं ऐसा ना हो इन हम भौतिक सुखों में फंस जाएं। तो अपनी इंद्रियों क्या करता है, समेट लेता है। और जब भी आध्यात्मिक आमोद प्रमोद की चीज़ें आती हैं, जैसे भगवान का अच्छा कीर्तन चल रहा है, आप मंदिर में आए हैं, भगवान की विग्रह है,
भगवान का प्रसाद सामने आया है, तो उस समय क्या करता है वो व्यक्ति, सारी इंद्रियों को एक्टिव कर लेता है और इंद्रियों को उन्हीं चीज़ों से लगाता है, उन्हीं चीज़ों में लगाता है जिनका आध्यात्मिक प्रगति से लेना देना है। जिन चीज़ों का आध्यात्मिक प्रगति से लेना देना नहीं है, उनमें वो अपने इंद्रियों को नहीं लगाता है, उस समय इंद्रियों को समेट लेता है। किसकी तरह? एक कछुए की तरह। हाँ। तो इसलिए मंदिरों में ये कछुआ बना होता है जो दिखाता है, दर्शाता है कि आप मंदिर के अंदर हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सबकी सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनी हुई हैं। तो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से बाहर निकाल लीजिए और जो भी ये आध्यात्मिक अनुभव हैं उनको अपने मन में भर लीजिए। तो उस तरह से ये जो स्थिति प्रज्ञ मुनि हैं वो अपने इंद्रियों को आध्यात्मिक चीज़ों में एकदम डुबो देता है। और उसके कारण क्या होता है? उसके कारण उसको एक रस प्राप्त होता है, आध्यात्मिक रस, जो कि अगले श्लोक में बताया हुआ है। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य, तो यदि व्यक्ति को बोला जाए कि आप विषय वस्तुओं का भोग मत कीजिए, वो उस तरह से है जिस तरह से जो व्यक्ति भूखा है उसको बोला जाए कि आप इस कचड़े में जो भी पड़ा हुआ है उसको मत खाइए। तो अगर कोई छोटा सा बच्चा भूखा है और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करता है, कभी कभी डस्टबिन में ढूंढता है कुछ बचा हुआ है क्या, उसमें से निकाल के खाता है। तो उससे अगर आप बोलेंगे नहीं छी ये बहुत गंदा है, इसके अंदर कोरोना का वायरस भी हो सकता है, मत खाओ इसको, तो वो बच्चा आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि वो भूखा है। उसको मालूम है कि कोरोना से मरे ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे, तो वो बच्चा खाएगा उसको। हाँ। लेकिन तो इस तरह से अगर व्यक्ति को बोला जाए कि आप कुछ भी एंजॉय मत कीजिए इस दुनिया में, तो व्यक्ति बोलेगा अरे फिर जी किस लिए रहे हैं, तो वो बात नहीं सुनेगा ना। तो रस वर्जम रसो अपयस्य, तो अगर आप रस को वर्जित कर देते हैं, भौतिक रस को, तो भी क्योंकि उस रस के आस्वादन करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर है, वो अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, रसा अपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन उसी बच्चे को अगर मान लीजिए जो कचड़े के डिब्बे से निकाल के खाना खा रहा है, उसको अगर आप अच्छा सा 56 भोग ला के दिखाते हैं कि ये भगवान का भोग है, अच्छा सा रबड़ी है, सब्जियां हैं अलग अलग, पूड़ियाँ हैं, स्पेशल राइस है, पुलाव है, बर्फ़ी है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो क्या छोड़ेगा जो कचरे के डिब्बे में है? हाँ, तुरंत छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊंचा रस मिलने वाला है, ऊंचा स्वाद मिलने वाला है। उसी तरह से कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग भगवान की सेवा के लिए पूरा संसार क्यों त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा में जो रस है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि उनको वो ऊंचा रस का आस्वादन हो रहा है, इसलिए वो नीचे रस को छोड़ देते हैं। उससे तरह ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति को जिन चीज़ों से पाप लगता है, जैसे अवैध स्त्री संबंध, मदिरापान, किसी भी तरह का नशा करना, मांस मच्छी खाना, तो ये सब क्या है, ये पाप
उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं। तो साधारणतः अगर व्यक्ति को बोला जाए आप इसको छोड़ दीजिए तो उसके लिए मुश्किल होता है, किंतु गृहस्थ जीवन में अगर वही चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाए, हाँ, तो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में रह सकता है, फिर भगवान का प्रसाद खा सकता है। भगवान का प्रसाद में बहुत ज़्यादा आनंद है। कई लोग सोचते हैं कि अरे इस्कॉन वाले कैसे जीते हैं बिना प्याज लहसुन का, लेकिन जब वो एक बार इस्कॉन में आते हैं और प्रसाद खाते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये प्रसाद में बहुत ज़्यादा आनंद है ना। तो व्यक्ति अगर प्रसाद खाने लगता है तो उसको क्या मिलता है? ऊंचा टेस्ट मिलता है, हायर टेस्ट। इसलिए अगर आप कोई भी इस्कॉन के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है गोविंदास द हायर टेस्ट, ऊंचा रस। जब ऊंचा रस मिलता है व्यक्ति नीचा रस छोड़ सकता है। इस तरह व्यक्ति जब भगवान का कीर्तन करता है, धामों में जाता है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है, तब उसको क्या मिलता है? एक ऊंचा रस मिलता है। और वो ऊंचा रस जब प्राप्त होता है तब व्यक्ति निचला रस को छोड़ सकता है। जिस तरह से कछुए को अगर बोला जाएगा जीवन भर अपने पैरों को और सर को अपनी पीठ के अंदर छिपा के रखिए, अरे वो कब तक संभालेगा अपने आप को? कभी तो पैर और सर बाहर आएंगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बोलिए अब निकाल लिए, तो वो निकाल लेगा कछुआ। 58 श्लोक का उदाहरण। तो उसी तरह से व्यक्ति को जब ऊंचा रस मिलता है वो तो नीचा रस अपने आप ही छोड़ देता है। जिस तरह से जो बच्चा कचरे के डिब्बे से निकाल खाना खा रहा है, उसको आप रेगुलरली छप्पन भोग देते रहिए, कभी भी कचरे के डिब्बे की तरफ उसकी नज़र नहीं जाएगी। इसी तरह से हमारे भक्तों का भी अनुभव है कि जो लोग पहले मांस खाते थे या फिर मदिरापान वगैरह किया करते थे, जब वो प्रसाद खाने लगते हैं और 6 महीना साल भर गुजर जाता है, उसी मदिरा से उनको बदबू आने लगती है, मांस से बदबू आने लगती है, मछली से बदबू आने लगती है। वो उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि प्रसाद की सुगंध और उसके टेस्ट का ऐसा अनुभव आ गया है कि अभी समझ में आने लगता है क्या अच्छा है क्या खराब है। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ मुनि है, इस तरह से क्या करता है? निचले टेस्ट को छोड़ देता है, क्योंकि क्या मिल रहा है उसको? ऊंचा टेस्ट मिल रहा है। तो ये भगवान 58 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो अभी अगले श्लोक में हम लोग जाएंगे 59, फिर 59 हो गया, 60 में जाएंगे। और अगर ये ऊंचा टेस्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है? ये भगवान बताते हैं। यत तो ही अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो विपश्चितः, जो व्यक्ति ज्ञानी है और समझ सकता है क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका पूर्ण रूप से उसको ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को भी अगर वो पूर्ण रूप से ज्ञान है और यत्न भी कर रहा है, इंद्रियों का नियंत्रण करने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, तो फिर भी उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। क्योंकि इंद्रियां अपने आप में कैसी हैं? बहुत शक्तिशाली हैं। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब बहुत शक्तिशाली हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा है? वो ऊंचा टेस्ट नहीं ले रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति उसको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो भौतिक आनंद को त्याग नहीं सकता है। इसलिए मात्र कपड़े बदलने से व्यक्ति वैरागी नहीं हो जाता है। व्यक्ति इस संसार से वैराग्य तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको कोई आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को डुबो सकता है। संभव है। तो जो आप खा रहे हैं उसको प्रसाद में बदल दीजिए, अपने घर को मंदिर में बदल दीजिए। क्योंकि अगर आपके घर में आपके लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय, इनमें से कोई भी हैं घर में और आप समझते हैं कि यही घर के मालिक हैं, तो आपका घर मंदिर में बदल जाता है। फिर घर में झाड़ू लगाना मंदिर में झाड़ू लगाने जैसा हो जाता है। अब जो भी खा रहे हैं उसको प्रसाद में बदल दिया तो आप हमेशा प्रसाद खाते रहते हैं। हाँ, उनको भोग लगा के खाते हैं। फिर आपके जो परिवार के जन हैं वो भी अगर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो वो भक्त बन जाते हैं। आप उनकी सेवा करते हैं तो वो भक्तों की सेवा बन जाती है। इस तरह से भगवान को यदि केंद्र बना जाए तो गृहस्थ जीवन भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन सकता है, ये संभव है। हाँ, लेकिन अगर आध्यात्मिक रस प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यक्ति भले ही गृहस्थ जीवन में है या वैरागी जीवन में है, उसकी इंद्रियां उसको कभी भी धोखा दे सकती हैं, क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए भौतिक या फिर पापमय जीवन छोड़ने के लिए आध्यात्मिक सुख की अनुभूति अत्यंत आवश्यक है। वो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक सुख नहीं है, भले ही व्यक्ति के पास ज्ञान है और वो इंद्रियों का नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है पर नहीं कर पाता है। उसके लिए बड़े 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 उदाहरण हैं शास्त्रों में। विश्वामित्र मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में मेनका की पायल की छनकार ने उनका ध्यान तोड़ दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो भगवान से नहीं जुड़े थे। आध्यात्मिक इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास अवश्य कर रहे थे, किंतु भगवान की सेवा में संलग्न नहीं थे, तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है। फिर रंभा आती है, रंभा पर कहते हैं कि अभी काम की भावना के अंतर्गत नहीं जाएंगे, तो काम क्रोध में बदल जाता है और रंभा को श्राप दे देते हैं। तो फिर से उन्होंने जो भी तपोबल था वो तपोबल खत्म हो जाता है। किंतु एक बार वो भगवान राम की भक्ति करने लगते हैं तो उनको वो ऊंचा रस प्राप्त होता है कि उसके बाद कभी उनका पतन नहीं होता है। तो इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक है। और वही भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 61 में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठितः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो पर जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, कैसे? इंद्रियों को मुझ में लगा के। तो इंद्रियों को अगर वो भगवान से युक्त करता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तब क्या होता है? वसे यसे इंद्रियाणी, उस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। हाँ, तो जब व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तब इंद्रियां नियंत्रित हो सकती हैं, अन्यथा संभव नहीं है। और यदि इंद्रियां नियंत्रण में आ गई तो मन भी नियंत्रण में आ जाता है। उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो वो हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते थे, भले ही वो पूरे संसार के सम्राट थे अम्बरीश महाराज। क्या? सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, मन को वो हमेशा कृष्ण के चरणों में लगाते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अपने जीव का प्रयोग करते थे किसके लिए? भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों का प्रयोग करते थे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए। तो आसपास अगर मंदिर है कृष्ण का तो वहाँ झाड़ू लगा सकते हैं, अन्यथा अपने घर में ही अगर आप भगवान गोपाल को या फिर राधा कृष्ण को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अपने घर का स्वामी मानते हैं और उस चेतना के साथ अगर मान लीजिए आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो मंदिर में झाड़ू लगाने जैसा हो जाता है।
तो वो वही करते थे, वो डेली झाड़ू लगाया करते थे, हाथों का प्रयोग करते थे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरे संसार के सम्राट थे, लेकिन फिर भी भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। जैसे हम देखते हैं कि पुरी में, तो पुरी के राजा होते हैं, तो वो झाड़ू लगाते हैं रथ यात्रा के पहले, ये दिखाने के लिए कैसे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम भगवान के सेवक ही हैं। तो राजा, पुरी के जो राजा थे चैतन्य महाप्रभु के समय, और चैतन्य महाप्रभु का अनन्य भक्त, हाँ, तो उनके जो पिता थे, तो प्रताप रुद्र महाराज, उनके जो पिता थे राजा पुरुषोत्तम देव, तो राजा पुरुषोत्तम देव वो भी जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। तो उनका विवाह कांची की जो राजकुमारी थी उनसे फिक्स होता है। तो जो कांची के राजा थे वो अपने मंत्री को भेजते हैं, महामंत्री को भेजते हैं पता करने के लिए कि राजा ठीक ठाक है कि नहीं है, हमारा स्टेटस का होना चाहिए। तो जब मंत्री वहाँ पर आता है तो ढूंढता है भाई राजा कहाँ है। तो वो दिन रथ यात्रा का दिन था, तो रथ यात्रा आने वाली है, तो अच्छा समय है ये लीला को के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो रथ यात्रा सर मंडे को है, मंडे को गुंडीचा हमारे जन्म है, और 23 तारीख को ट्यूसडे को रथ यात्रा का दिन है। तो कोरोना की वजह से कई जगह नहीं हो पा रहा है, कई जगह वो लोग लाइव कर रहे हैं, है ना, मंदिर के प्रांगण के अंदर ही कहीं कहीं पे रथ यात्रा हो रही है। तो रथ यात्रा 23 तारीख को है, तो उसके एक दिन पहले होता है गुंडीचा मार्जन, जब जहाँ पर भगवान बैठने वाले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके उसका पूरा साफ सफाई करते थे अपने भक्तों के साथ में। तो पुरुषोत्तम देव की कहानी कथा पे आते हैं। तो रथ यात्रा का दिन था, वो महामंत्री वहाँ पर आया, तो किसी ने बताया कि ये राजा है। तो उसने देखा, अरे ये राजा तो भंगी के कपड़े पहने हुए है और हाथ में बड़ी सी झाड़ू भी है। फिर वो देखता है महामंत्री कि ये तो रोड में झाड़ू लगा रहा है। तब वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सीधे कांची के राजा के पास जाता है और बोलता है कि राजा जी, आप जिससे विवाह कराना चाहते हैं वो नाम का ही राजा है, पर वो भंगी है, हमारे सामने वो झाड़ू लगा रहा था रोड पे। तो कांची के राजा वहां पर खबर भेजते हैं पुरुषोत्तम देव के पास कि देखिए, हमें भंगी के साथ में अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे। तो मना कर देते हैं। तो पुरुषोत्तम देव को लगता है कि ये मेरा अपमान नहीं, ये जगन्नाथ का अपमान है, मैं यहाँ पर जगन्नाथ की सेवा कर रहा हूँ और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं साधारण भंगी हूँ, तो जगन्नाथ का अपमान है। तो राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ की ख्याति को मेंटेन करने के लिए कांची राजा पर आक्रमण करते हैं। तो खबर भेजी जाती है कि हम आक्रमण कर रहे हैं। तो कांची का राजा बोलता है कि ठीक है, आक्रमण कीजिए, यदि हम हार जाते हैं तो हम कांची गणेश को जगन्नाथ के पीछे रखेंगे, और यदि तुम हार जाते हो तो हम जगन्नाथ को कांची गणेश के पीछे रखेंगे। तो ये शर्त होती है। और वहां पर राजा पुरुषोत्तम देव आक्रमण करने के लिए आते हैं, पर जब वो लोग वहां पर विश्राम कर रहे थे, विश्राम के समय ही कांची के सैनिक वगैरह कुछ आक्रमण कर देते हैं, और उस अफरा तफरी में राजा पुरुषोत्तम देव हार जाते हैं। तो जो लौट के आते हैं तो उनको बहुत निराश थे कि भाई हमारी सेना का विनाश हो गया है, हम हार गए, अभी जगन्नाथ जी की बेइज्जती होगी, जगन्नाथ जी कांची के गणेश के पीछे रखे जाएंगे। तो इस तरह से वो विलाप करते करते पुरी में वापस आते हैं और सो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं, उनके सामने भी विलाप करने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान
हम तो आपके लिए युद्ध करने के लिए गए थे, पर हम तो पराजित हो गए। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, कहते हैं गधे कहेंगे, हमसे परमिशन लेके गए थे क्या? पुरुषोत्तम देव बोलते हैं नहीं नहीं, परमिशन तो आपसे नहीं लिया। तो बोले भाई जब हमसे परमिशन नहीं ली तो तुम आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे लिए युद्ध करने के लिए गए थे? तो बोले कि भगवान गलती होगी, लेकिन अब क्या करें? तो भगवान बोलते हैं अब तुम जाओ युद्ध करने के लिए, और युद्ध करने के लिए जाओ, इस बार तुमको विजय प्राप्त होगी। तो बोले हमारे पास सेना तो बची नहीं है। कह रहे जो भी है, जो भी युद्ध करने के लिए तैयार है उसके साथ लेके जाओ। तो पुरुषोत्तम देव सब जगह अनाउंसमेंट करते हैं पूरे पुरी में, कहते हैं कि देखिए जगन्नाथ बलदेव ने हमसे बोला है कि वो हमारे युद्ध में सहायता करेंगे। तो जगन्नाथ की इज्जत रखने के लिए जो भी हमारे साथ युद्ध करना चाहता है और कांची पर आक्रमण करने के लिए हमारे साथ जाना चाहता है, वो सब लोग हथियार उठा लीजिए। तो फिर पुरी के महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सबके सब तैयार हो जाते हैं जवान लोगों के साथ साथ, जिन्होंने कभी तलवार पे का स्पर्श भी नहीं किया था, तलवार को देखा भी नहीं था, वो भी तलवार उठा लेते हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि विश्वास था कि जगन्नाथ बलदेव जरूर हमारी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से पुरुषोत्तम देव जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते 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 यहाँ पे तो जगन्नाथ बलदेव दिख नहीं रहे थे। तो देख रहे थे भाई जगन्नाथ बलदेव दिख नहीं रहे हैं, सहायता करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसा करते करते जब वो कांची के क्षेत्र के बाहर के गांव में आते हैं तो उनको एक छाछ बेचने वाली महिला उनको रोक लेती है। तो वो बोलते हैं क्या हुआ? तो वो महिला कहती है कि देखिए आपके दो सैनिक यहाँ पे आए थे, तो एक दोनों सफ़ेद और काले घोड़े, काले रंग के घोड़ों पर सवार थे, एक सफ़ेद रंग का था और एक गहरे नीले रंग का था, और दोनों के दोनों आके हमारी छाछ पी गए और बोले कि पेमेंट हमारे राजा जी करेंगे, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पुरुषोत्तम देव कहते हैं कि हम कैसे विश्वास कर लेंगे भाई, हमारे दो सैनिक थे, सैनिक तो सबके सब यहाँ पर हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें आपके जो हमारे जो सैनिक थे उन्होंने आपकी छाछ पी है? तो बोलती है नहीं नहीं, वो सैनिकों ने हमको एक मुद्रिका दी है। तो वो मुद्रिका दिखाती है। तो राजा देखता है ये मुद्रिका नहीं, ये तो जगन्नाथ की अंगूठी है। तो राजा को विश्वास होता है, कहता है लगता है जगन्नाथ और बलदेव पहले से गए हैं युद्ध करने के लिए। तो वो पुरस्कृत करते हैं उस स्त्री को, और उसी समय उनको खबर मिलती है कि कांची का युद्ध समाप्त हो गया है, कांची के राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और आप अब कांची की राजकुमारी और कांची गणेश दोनों को स्वीकार कर सकते हैं। तो राजा चौंक जाते कि भाई अभी तो हमने हमला किया ना, युद्ध हम कैसे जीत गए? तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, आपके दो सैनिक थे, एक सफ़ेद रंग का था और एक गहरे नीले रंग का या काले रंग का था। वो दोनों ने आक्रमण करके सारे सैनिकों को पराजित कर दिया एक साथ, तो दो लोग ही काफ़ी थे आपके। तब उनको समझ में आया कि भाई कृष्ण बलराम ने पहले ही युद्ध करके विजय प्राप्त कर ली। तो फिर वो कांची गणेश को और कांची की जो राजकुमारी थी उनको दोनों को लेके आते हैं पुरी के अंदर। इसलिए आज भी कांची गणेश का जो मंदिर है वो जगन्नाथ के मंदिर के पीछे, जो कि पुरुषोत्तम देव की विजय का प्रतीक है, वहाँ गणेश जी की सेवा होती है। और जो राजकुमारी थी, तो राजा जी वहाँ बुला तो लेते हैं, राजा बोलते हैं कि इसके पिताजी ने मेरी बेइज्जती की थी और बोला था कि मैं झाड़ूदार हूँ। तो अभी पुरी का जो सबसे बड़ा झाड़ूदार है, झाड़ू लगाने वाला है, भंगी है जो, उसके साथ में इस राजकुमारी का विवाह कराइए। वो महामंत्री को कहते हैं, और महामंत्री को कहते हैं कि 1 साल का समय हम आपको दे रहे हैं, नहीं दिया तो जो झाड़ूदार मिलेगा या भंगी मिलेगा, हम उस भंगी के साथ में इसकी शादी करा देंगे। तो उस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है, और फिर जब रथ यात्रा का समय आता है
तो फिर से पुरुषोत्तम देव झाड़ू लेके जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय महामंत्री आके पुरुषोत्तम देव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमने पूरे पुरी में ढूंढ लिया, लेकिन आपसे बढ़िया भंगी हमको मिला नहीं जो कि जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाता है। तो इसलिए ये जो कन्या है, हाँ, कांची की राजकुमारी, इसका विवाह आपसे ही होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों का विवाह होता है। और उनके ही पुत्र थे जो राजा प्रतापरुद्र, जिनके साथ में जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। और वो इतने शक्तिशाली थे कि वो और उनकी जो आगे की जनरेशन थी वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। और कई सौ सालों तक जब प्रतापरुद्र महाराज के सामने ही समय ही बंगाल में नवाब हुसैन शाह का राज्य था, तो जब भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के अधीन था, उड़ीसा में कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो लंबे समय तक कोई भी उड़ीसा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि इतने शक्तिशाली राजा वहाँ पर थे जो कि भगवान के अनन्य भक्त भी थे और अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से करते थे। तो ये उदाहरण आता है कैसे हम अपने हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में। सुतेम चकार अच्युत सतकथोदय, और वो कान का इस्तेमाल करते थे अम्बरीश महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, भगवान के विग्रह, मूर्ति और विग्रह में थोड़ा अंतर होता है, हमने पहले ही बताया था। तो भगवान के जो विग्रह है मंदिर के अंदर, उसका वो क्या करते थे, दर्शन करते थे। तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, और भगवान के भक्तों का स्पर्श करके वो अपनी त्वचा का इस्तेमाल करते थे भगवान के भक्तों को स्पर्श करने के लिए, आलिंगन करके। घ्राणाम तद पाद सरोज सौरभ है, तो भगवान के चरणों में जो फूल या तुलसी को चढ़ाया गया है, खासकर फूल को बोला गया है यहाँ पे, तो उसको सूंघने में अपने नाक का इस्तेमाल करते थे। श्रीमद तुलसिया रसनाम तद अर्पित, भगवान को जो तुलसी अर्पित की जाती है उसका आस्वादन करके अपने जीवा का इस्तेमाल करते थे। पादव हरे चित्र पदानुसर्पणे, और भगवान का जो मंदिर होता है, भगवान का क्षेत्र होता है, धाम होता है, उसकी परिक्रमा करने में अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। सिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने, अपने सर का इस्तेमाल करते थे भगवान के चरणों पर नमस्कार करने के लिए, वंदन करने के लिए। कामम जादास्य न तु काम कामया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रिता रति, और अपनी इच्छाओं को किसके लिए करते थे, इच्छाओं का इस्तेमाल करते थे भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। यथोत्तम श्लोक जनाश्रिया रति, तो इस तरह से वो अपने सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते थे भगवान की सेवा में। उसी तरह से केरल में जो राजा थे, राजा कुलशेखर, जो कि श्री वैष्णवों में एक अलवर कहलाते हैं, तो भगवान के चरणों में, उस चरणों को अपने मुकुट पे हमेशा रखा करते थे वो। तो छोटे छोटे भगवान के चरण के मुकुट पे हमेशा बने रहते थे, और भगवान की स्तुति करना, भगवान की लीलाओं को सुनना, ये उनका मुख्य कार्य था। तो बड़े बड़े राजाओं ने यह कार्य किया। खैर उनकी और कुछ और भी कथा है, तो उनके बारे में बताते हैं कि वो भगवान राम के इतने अनन्य भक्त थे कि वो लीला में घुस जाया करते थे, प्रवेश कर जाया करते थे। इसलिए जानबूझ के उनको वो लीलाएं नहीं सुनाई जाती थी जो पूरे मंत्रिमंडल को दिक्कत कर सके। एक बार क्या हुआ, जो लीला सुनाने वाला ब्राह्मण था वो बीमार हो जाता है और अपने बेटे को भेजता है, और बेटे को ये पता नहीं था। तो बेटा क्या लीला सुनाता है, कहता है कि अभी रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और लंका लेके चला गया है। तो जैसे ही कुलशेखर महाराज सुनते हैं तो कहते हैं हमको भी लंका पर आक्रमण करना चाहिए, हमारी सेना को तैयार करो। तो
वो सारे मंत्री वगैरह समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते नहीं नहीं मेरे आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो सारे मंत्री, सैनिक, सबके सब आते हैं और धनुषकोटी तक आते हैं, जहाँ पर हिंद महासागर छूता है और जहाँ पर भगवान राम ने लंका के लिए पुल का निर्माण किया था। पर अभी पुल तो था नहीं, कलयुग आ गया था। तो वो बोलते हैं चलिए आक्रमण करते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि महाराज यहाँ पर तो समुद्र है। कह रहे कुछ भी होगा, हम घोड़े के द्वारा समुद्र को पार करेंगे और जाके सीता माता को छुड़ाने के लिए लेके जाएंगे। क्योंकि अगर सीता माता रावण के पास रहती हैं तो जीने का क्या औचित्य बचता है, कोई जीवन जीने का उद्देश्य नहीं बचता है। तो ऐसा बोलते हैं और लंका की ओर आक्रमण करने की घोषणा करते हैं। और इस तरह से घोड़े के साथ में ही हिंद महासागर में प्रवेश करना चालू करते हैं। और सारे मंत्री लोग भयभीत के लगता है राजा जी आज चले जाएंगे हमारे, तो वो भी पीछे पीछे जा रहे थे। तो इस तरह से पानी लगभग अश्व को पूरा डुबो देता है, फिर उनकी गर्दन तक आ जाता है। तो सबको लगता है आज हमारे राजा जी बचेंगे नहीं। उस समय सीताराम लक्ष्मण स्वयं वहाँ पर आते हैं, पूरा राम दरबार प्रकट होता है और उनको बोलते हैं कि सीता जी अभी वापस अयोध्या आ गई हैं, चिंता मत करिए, वापस जाइए। तो भगवान राम उनको दर्शन देते हैं। तो इस तरह से महान महान भक्त राजा हुए हैं भारत के अंदर, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से की और साथ में भगवान के अनन्य भक्त हुए। हाँ, तो यदि हम भी इंद्रियों का अगर इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, तो हम भी उस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 61 हो गया है, तो 62 नंबर श्लोक पे आते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है और भगवान पर ध्यान नहीं करता है, उल्टा भौतिक वस्तु पर ध्यान करता है, तो क्या होता है, ये 62 और 63 श्लोक में बताया गया है। तो 62 नंबर श्लोक में आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतो विषयाम पुंसा, अगर व्यक्ति भौतिक वस्तु पर ध्यान करता है तो इसलिए ध्यान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे योगा ग्रुप आ गए हैं, वो कहते हैं आप किसी भी चीज पर ध्यान कर सकते हैं। तो यदि भगवान पर ध्यान करेंगे, भगवान से आसक्ति बढ़ेगी और हम इन भौतिक जंजालों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान किस पर होना चाहिए, कृष्ण पर होना चाहिए, कृष्ण के चरणों पर होना चाहिए। सवय मना कृष्ण पदारविंदो, कृष्ण के जो चरण कमल है उन पर ध्यान होना चाहिए। उसकी जगह अगर भौतिक चीजों पर अगर ध्यान होता है, ध्याय तो वैसे पुंसा, तो क्या होता है, संग से तू उपजायते, तो उस वस्तु से संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और संगात संजायते कामः, तो उस तरह से काम की भावना बढ़ती है, कामना बढ़ती है कि हमको ये चीज चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो आजकल की जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है वो उसका प्रयोग बहुत अच्छे से करती है। वो व्यक्ति का ध्यान उन भौतिक वस्तु पर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप देखें कुछ चीजों का जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है उसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे बिस्लरी बॉटल है, बिस्लरी बॉटल को दिखाते हैं कि सुंदर हीरोइन पी रही है। अरे भाई, उसका सुंदर हीरोइन से क्या लेना देना है, हर कोई पानी पीता है। या फिर कभी कभी रेजर भी दिखाते हैं, भाई लेडीज की तो दाढ़ी भी नहीं निकलती है, पर रेजर का भी एडवर्टाइजमेंट करना है तो दिखाते हैं कि वहाँ पे भी हीरोइन है रेजर के पास में, ये अच्छे से आप दाढ़ी बनाएंगे तो हीरोइन मिल जाएगी। तो उस तरह से लोग किसी तरह से आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, ध्यान को उस ओर लाने का प्रयास करते हैं। या फिर कभी आप कार में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कभी कभी लगातार एक ही एडवर्टाइजमेंट आता है, तो आप देखेंगे 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक हर 100 मीटर पे एक ही एडवर्टाइजमेंट आता है। हाँ, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल।
और आप देखेंगे कि वो जब एडवर्टाइजमेंट खत्म होता है, वहाँ पर एक बड़ी सी कपड़े की दुकान है, तो अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ध्यायते वैसे पुमसाम, उस पर कंटेम्परेशन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो अगर कपड़ा खरीदना भी नहीं है तो हम क्या जाते हैं, हम उस कपड़े की दुकान में जाते हैं और फिर उसको क्या बोलते हैं, ओनली विमल। क्यों? क्योंकि अब इच्छा उत्पन्न हो गई है कि विमल का कपड़ा खरीदना ही चाहिए, जब इतना नाम है इसका। तो इससे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी उसका इस्तेमाल करती है। तो संसार में किसी भी वस्तु पर अगर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा तो उसको प्राप्त करने की कामना आ जाती है। ध्यायते वैसे पुंसाप संगा से तुप जाते, संगा संजाते कामा। और यदि उस कामना में कोई विघ्न आ जाता है तो कामा क्रोधो अभिजायते, अगर कोई रोक देता है नहीं ये चीज नहीं मिलेगी, तो क्या आता है, क्रोध आ जाता है। कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध में जैसी विघ्न आता है, वो काम में जैसी विघ्न आता है तो व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। और फिर आगे क्या होता है, भगवान 63 नंबर श्लोक में समझाते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध के कारण क्या होता है, व्यक्ति मोह में फंस जाता है। तेरा मेरा, उसको लगता है अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो इस तरह से व्यक्ति तेरा मेरा में फंस जाता है, उसको लगता है पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध है। और सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, इस तरह तेरा मेरा में बहुत ज़्यादा जब फंस जाता है तो स्मृति विभ्रमा, जो भी अगर उसने शास्त्रों में भी पढ़ा हुआ है तो वो ही भूल जाता है। और स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाशो, और जैसे ही आप शास्त्रों के आदेशों को भूल जाते हैं तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने का मतलब यह है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है उचित क्या है अनुचित क्या है। उचित अनुचित में जो भेद करने का जो उसकी क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जब इस तरह से बुद्धि का नाश होता है तब व्यक्ति इस संसार चक्र में फिर से फंस जाता है और कुछ ऐसा कर बैठता है जो कि करने लायक नहीं है। फिर व्यक्ति को कई बार उसको पछताना भी पड़ता है। तो कई लोगों को अनुभव होगा कि खासकर क्रोध में जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको पछताना पड़ता है। तो इस तरह से चीजें कहाँ से चालू होती हैं, ध्यान। इसलिए ध्यान अगर आध्यात्मिक चीजों पर जाएगा तो क्या होगा, आध्यात्मिक चीजों पर रुचि उत्पन्न होगी और आध्यात्मिक विकास होगा। और भौतिक चीजों पर जितना ध्यान जाएगा उतना ज्यादा व्यक्ति फंस जाएगा। तो इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक है कि ध्यान हमारा किस ओर जा रहा है, और ध्यान किस ओर जाएगा, जहाँ जिस ओर इंद्रियां जाएंगी। तो जैसे कि हमने अमृत महाराज का उदाहरण दिया, कान का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए, आंख का भगवान की विग्रह का दर्शन करने के लिए, नाक का भगवान को जो फूल चढ़ाए हुए हैं उनको सूंघने के लिए, जीभ का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के प्रसाद का आस्वादन करने के लिए, त्वचा का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के भक्तों को स्पर्श करने के लिए, मन का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के लीलाओं का स्मरण करने के लिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए शास्त्रों को समझने के लिए, और अहंकार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं तो वो अहंकार कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए मंदिर में परिक्रमा लगाने के लिए या फिर धाम में विचरण करने के लिए।
तो इस तरह से जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो मन ऑटोमेटिक भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, और फिर हम पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, वैसे गृहस्थ जीवन तभी होता है जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम का अर्थ है वहां पर वो स्थान जहां पर व्यक्ति मात्र अपना पेट पालने के लिए श्रम नहीं करता है, भगवान को आध्यात्मिक केंद्र बनाकर भगवान की सेवा के लिए श्रम करता है। तो यदि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हम करते हैं तो घर भी कैसा बन जाता है, गृहस्थ आश्रम बन जाता है, और व्यक्ति परिवार के साथ रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो ये आज भगवान ने हमको बताया। तो हमने कुछ चीजें सीखी आज। ओके, तो कुछ चीजें जो हमने आज सीखी हैं वो चीज कौन कौन सी है? तो पहली चीज हमने सीखी कि कैसे भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं कि कछुआ अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करता है किसके लिए? आध्यात्मिक कार्यकलाप करने के लिए, और जब भौतिक चीजें आती हैं तो उसको सिकोड़ लेता है। फिर आध्यात्मिक चीजों का, इंद्रियों का इस्तेमाल किसके लिए करता है? भगवान की सेवा में। तो उसमें हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया। और व्यक्ति यदि आध्यात्मिक रस का आस्वादन नहीं करता है तो वो भौतिक रस में फंस जाता है, इंद्रियों को संयम नहीं कर पाता। उसमें हमने उदाहरण दिया किसका? उसमें उदाहरण दिया हमने विश्वामित्र मुनि का। और जब वो भगवान राम की सेवा में संलग्न हो जाते हैं तब उनका पतन नहीं होता है। और फिर आगे आगे हम उदाहरण देते हैं, पॉजिटिव उदाहरण, वो है प्रतापरुद्र महाराज के, जो प्रतापरुद्र महाराज के पिता थे पुरुषोत्तम देव का। और फिर दूसरा हमने उदाहरण दिया, वो उदाहरण था कुलशेखर महाराज का, जो कि भगवान राम के अनन्य भक्त थे। और फिर हमने बताया कैसे जिस चीज़ के बारे में हम बार बार कंटेम्पलेट करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उससे उस चीज़ को प्राप्त करने का आकर्षण बढ़ता है। जैसे काम उत्पन्न होता है, काम में अवरोध होने से क्रोध आता है, क्रोध के कारण व्यक्ति मोह में फंस जाता है, मोह के कारण बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो बस हम एक कुछ प्रश्न का उदाहरण वो देंगे, उत्तर देंगे, और फिर कथा को विराम देंगे। तो अंकुर गुप्ता प्रभु हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है, अनर्थ निवृत्ति में बहुत लंबा समय लगता है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे लोग बोलते हैं कि अरे आप भक्ति कर रहे हैं फिर भी क्रोध आ रहा है, और हम भी चाहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण पाया जाए क्योंकि पहले से क्रोध आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा आपने बताया अनर्थ निवृत्ति में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमको भक्ति करने के साथ साथ सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। सत्व गुण की वृद्धि का मतलब क्या है? समय पे खाना, समय पे सोना, जो हम प्रसाद ले रहे हैं वो भी सत्वगुण ही हो। हाँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है? पसीना आने लगता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसका हमारी चेतना पे असर पड़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची खा रहे हैं तो पसीना आने लगता है। तो उसी तरह से उसका मन पे भी प्रभाव पड़ता है, उससे रजोगुण क्या होता है? बढ़ता है। तो यदि हम सत्वगुणी भोजन कर रहे हैं तो सत्वगुण की वृद्धि होती है, और सत्वगुण की वृद्धि होने से फिर काम, क्रोध जो कि रजोगुण के कारण आते हैं उनसे हमको सुरक्षा प्राप्त होती है ना। तो उस तरह से क्रोध कंट्रोल होता है। और दूसरी बात कि यदि हम प्रैक्टिस करेंगे किसका इस्तेमाल करने का? विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने का। तो विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने से भी क्या होता है? जब उसकी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तब हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं
कि जो भी चीज आ रही है, हमारी समस्या हमारे सामने आ रही है, तो हम उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं समस्या का। हम ये नहीं ढूंढते हैं कि किसने ये गलती की है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ साथ परफेक्शन आता है, पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि बिना प्रैक्टिस किए हुए हल निकल आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, तो दो चीजें हमने बताई, एक तो विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ, फिर सत्वगुणी जीवन जीना चाहिए, और सबसे मुख्य चीज क्या है, अगर हृदय संतुष्ट है तो फिर संसार की समस्याएं हमारे लिए बड़ी समस्याएं नहीं रह जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका जिस दिन सैलरी हाइक हुई है, सैलरी बढ़ी है ऑफिस में, या कोई दुकानदार है उसको बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो उस दिन अगर खाने में नमक कम है, आपकी वाइफ आपको खाना देती है, नमक कम है, या फिर मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर ऐसी सब्जी बनाई है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भी क्रोध नहीं आता है। लगता है कि अरे ठीक है गलती कर दी है, समझा देते हैं कि हाँ भाई गलती की है, अगली बार से गलती मत करना। लेकिन मान लीजिए उस दिन बॉस के साथ झगड़ा हुआ है, बॉस ने कंपनी से निकाल दिया, कुछ हो गया, तो ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, लेकिन हम बता रहे हैं। या फिर जो बिजनेस में है उसका बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो अगर वो व्यक्ति घर में आता है और फिर पत्नी अगर गुलाब जामुन भी लेके सामने रखती है, तो व्यक्ति को क्या लगता है, लगता है कि इसको पता होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए जानबूझ से गुलाब जामुन मेरे सामने लेके आई है। तो व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति को क्रोध बढ़ जाता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो व्यक्ति क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में हृदय क्या था, आपके हृदय संतुष्ट था। दूसरे केस में हृदय संतुष्ट नहीं था। तो इसलिए समस्या कई बार अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। अगर हमारा हृदय भगवान की भक्ति से संतुष्ट है तो फिर समस्याएं ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में ऊंचा स्वाद आने में बहुत समय लगता है। भक्ति में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका स्वाद हमेशा तुरंत मिलता है हमको। जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, उनको डीटी वर्ष में बहुत मजा आता है, भगवान की वगैरह की पूजा, तो वो भगवान की विजय वगैरह कुछ सजाते हैं, संवारते हैं, उसमें इतना आनंद आता है कि उससे हृदय संतुष्ट हो जाता है। फिर अन्य समस्याएं कोई भी आती हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। उस तरह से कुछ भक्तों को कीर्तन में बहुत आनंद आता है। तो सुबह सुबह जो लोग आप आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो उससे हृदय इतना संतुष्ट हो जाता है कि जीवन दिन भर में कोई समस्याएं आ रही हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को भगवान की के ऊपर जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। आप उनको पढ़िए, हृदय संतुष्ट हो जाता है, फिर कोई भी समस्या है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरह से हमको सबको ढूंढना चाहिए कि भगवान की कौन सी ऐसी सेवा है जिसमें हमको बहुत आनंद आता है। तो यदि वो सेवा, वो चीज़ हम सुबह सुबह कर लेते हैं तो क्या होता है, हृदय संतुष्ट हो जाता है। और एक बार हृदय संतुष्ट है तो फिर दिन भर में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता है। इसे ग्रस्त जीवन में जनरली क्या करना चाहिए भक्तों को, ऑफिस जाने से पहले जो भी आपका जप वगैरह है जप कीजिए और आरती कीजिए। उससे क्या होता है, मन संतुष्ट हो जाता है। और फिर जब लौट के आते हैं 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी दे के, समय दे के, उस समय भी क्या करना चाहिए, कुछ कीर्तन करना चाहिए भगवान के लिए ना। तो आपके घर में ऑलरेडी जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा है, तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए सुबह भी कीर्तन कीजिए, शाम को भी कीजिए। भले 5 मिनट है, 10 मिनट है, समय 10 मिनट ही कीजिए। तो उससे क्या होता है, हृदय संतुष्ट रहता है। और जब हृदय संतुष्ट रहता है तब क्रोध कम आता है, वरना हृदय असंतुष्ट रहेगा तो उतना क्रोध आता रहेगा। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बड़ी समस्याएं दिखने लगती है। तो ये 3 प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हम क्रोध से कम प्रभावित होंगे। तो पहला हमने बताया कि सत्यगुण जीवन जीजिए। दूसरा हमने बताया कि कैसे बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ये देखने की कोशिश मत करिए कौन सही है कौन गलत है, ये देखने का प्रयास कीजिए इस समस्या का हल क्या है। तो इसको इसलिए प्रभुपाद बोलते थे
कि आवर डिवोटी शुड बी एटलीस्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, कम से कम बुद्धि के स्तर पे होना चाहिए। मन के स्तर पे व्यक्ति दोष ढूंढता रहता है। और तीसरा चीज हाल हमने ये बताया कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन वगैरह करिए सुबह शाम को, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी आ, मन संतुष्ट रहता है, हृदय संतुष्ट रहता है। और जब हृदय संतुष्ट रहता है तो समस्याओं का हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कि तो इसके साथ में हम लोग कथा को विराम देंगे। कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, टैगोर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। तो हम लोग चौथे प्रश्न का जो भगवान उत्तर दे रहे हैं 64 नंबर श्लोक से, तो वो हम लोग अगली बार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। श्रील प्रभुपाद की जय।